Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक छोटी कंपनी के आईपीओ ने तहलका मचाया और उस तहलके के बाद अब बाकी सबके साथ साथ सेबी भी जाग उठाया और सेबी ने एक चेतावनी जारी कर दी है, वार्निंग इशू कर दी है एसएमई आईपीओज के इन्वेस्टर्स के लिए। हुआ यह है कि सेबी के इस चेतावनी जारी करने के पहले का जो बैकग्राउंड है वो समझना बहुत जरूरी है। और वो एडवाइजरी क्यों है? रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की एक कंपनी एसएमई मार्केट में आई, एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट हुई और उसके आईपीओ ने 2700 करोड़ रुपए का बिड जमा कर लिया। नहीं, 2700 करोड़ रुपए की बोलियां लगी, सिर्फ 12 करोड़ रुपए का आईपीओ था। तो आईपीओ में पर से आप कहेंगे तो कोई क्या गड़बड़ी थी। अब क्या है आगे? ये रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल नाम की कंपनी करती क्या है? इनके पास यामाहा की 2 डीलरशिप हैं जिनमें कुल मिला के 8 एम्प्लॉय काम करते हैं और उस कंपनी को मिल गए 2700 करोड़ रुपए बाजार में। क्या वजह है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस किस्से ने बहुत तहलका मचाया। तमाम चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इस पर पोस्ट बनी, वायरल हुई कि आखिर हो क्या रहा है। और इसके बाद सेबी ने जो चेतावनी जारी की है वो साफ साफ वो कह रहे हैं कि इस आईपीओ के बाद जो बाजार में जिस तरह का हड़कंप मचा हुआ, अब जैसे जैसे लोगों को पता चला अब वो सावधान हुए, चिंतित हुए। इसको देखकर सेबी भी चिंतित हुआ है और उन्होंने कहा है कि कुछ कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं जिनसे इन्वेस्टर सेंटिमेंट में आर्टिफिशियली, नकली तौर पे बढ़ोतरी हो सकती है, उछाल दिख सकता है और इससे बचना चाहिए। और इसकी वजह से शेयर के भाव बढ़ते हैं जो बाद में नुकसानदेह साबित होते हैं। तो सेबी की तरफ से जो चेतावनी आई है वो रेगुलेटर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है। वो इन्वेस्टर्स को ऐसे प्रमोटर्स से सावधान कर रहे हैं जो अपने कारोबार की एक, कह सकते हैं फर्जी तस्वीर, कहना थोड़ा फर्जी या जालसाजी कहना ठीक नहीं है, लेकिन अनरियलिस्टिक, सच्चाई से थोड़ा दूर की तस्वीर पेंट करते हैं और जिसे देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। और ये एक नहीं, तमाम ये जो मैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन नंबर हैं एक के बाद एक ऐसा, और ये एसएमई कारोबार में कई बार हो चुका है, ये बात सामने आ चुकी है। और इसीलिए एसएमई एक्सचेंज में जो अप्लाई करने के नॉर्म्स हैं वो सामान्य आईपीओ से अलग हैं। वहां ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। माना जाता है कि इतना बड़ा पैसा सामान्य आदमी नहीं लगाएगा, वो इससे बचेगा, इसीलिए उसके नॉर्म थोड़े कड़े किए गए थे। लेकिन सेबी का कहना है, हमारी जानकारी में आया है कि लिस्टिंग के बाद कुछ ऐसी एसएमई कंपनीज और कुछ उनके प्रमोटर्स कुछ ऐसे तौर तरीके अपना रहे हैं जो उनके कारोबार की अनरियलिस्टिक तस्वीर पेश करते हैं। और ये कंपनियां या प्रमोटर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं जिससे उनके कारोबार के बारे में एक अच्छी तस्वीर सामने आती है, पेंट होती है पॉजिटिव पिक्चर। ऐसे अनाउंसमेंट क्या हैं? इनसे कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस बाद में, इन अनाउंसमेंट के बाद कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं। वो कॉर्पोरेट एक्शन क्या है? बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इस तरह की घटनाएं होती हैं और इनकी तस्वीर पहले आने की वजह से बाजार में एक तरह से कई अट्रैक्शन बनता है। लोग इन शेयरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग ये शेयर खरीदते हैं और ये जिस वक्त पब्लिक इसको खरीदने की तरफ बढ़ती है उस वक्त क्या होता है? प्रमोटर्स को एक आसान मौका मिलता है अपनी होल्डिंग ऊंचे दाम पे कम करने का या खुद हल्के होकर दूसरों को वजन में फंसाने का, दूसरों को वजन के नीचे दबाने का। और इसीलिए उसने इन्वेस्टर्स से कहा है कि आप सावधान रहिए, इस तरह के पैटर्न से सावधानी बरतिए। जब भी आप एसएमई स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए। और खास तौर पे सोशल मीडिया पोस्ट पर या इन्वेस्टमेंट के बारे में आने वाले टिप्स और र्यूमर्स पे बिल्कुल भरोसा ना करें जब तक कि वो पूरी तरह वेरीफाइड ना हो। आमतौर पे जो सोशल मीडिया पे इस तरह की जानकारियां आती हैं वो अनवेरीफाइड होती हैं और उस अनवेरीफाइड जानकारियों के, उन अनवेरीफाइड सलाहों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। और इसका बैकड्रॉप मैंने आपको बताया, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का जो आईपीओ था उसके जो जबरदस्त उत्साहजनक उसको रिस्पांस मिला, उससे देखकर सेबी जागा है। जबकि एसएमई कारोबार जो है
ये एक छोटे मझोले बिजनेसेस के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के तौर पे आया था, लेकिन वहां पिछले 10 साल में लगभग 14,000 करोड़ रुपया कुल मिला के रेज हुआ है, कैपिटल जुटाई गई है, जिसमें से 6,000 करोड़ सिर्फ वित्त वर्ष 23-24 के दौरान हुआ है। तो एसएमई आईपीओस क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी से चल रहे हैं, कुछ ऐसे आईपीओस हैं जो लिस्टिंग के दिन डबल हो गए, जब तक कि एनएसई ने ये 90% का कैप नहीं लगाया था। और ये जो हाल की तेजी है, इसमें क्योंकि अब बाजार में बहुत पैसा आ रहा है, बहुत लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, रिटेलर घुस रहे हैं, और उनको लगता है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं, इस चक्कर में वो जहां पाएं वहां पैसा लगाते हैं। तो ये बाजार के जानकारों का कहना है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिनको चेक करने की जरूरत है, जिन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और जो सेबी ने ये चेतावनी जारी की है, इससे शायद बाजार की सेहत सुधारने में, इन्वेस्टर्स को इस तरह के किसी जाल में फंसने से बचाने में मदद मिलेगी। बिजनेसडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।